नमस्कार, मैं इस सेशन में आप सभी के सामने बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक का उल्लेख करना चाहूँगी। तो त्रिपिटक क्या था? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म जिसका प्रतिपादन कि गौतम बुद्ध ने किया था, उस धर्म के नियम का, उस धर्म की शिक्षा का, उस धर्म के दर्शन का जो संकलन तैयार किया गया वो था त्रिपिटक। जी हाँ, तो त्रिपिटक बुद्ध जब भी संदेश देते थे, जब भी अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे लोगों के बीच, वो कभी भी लिखित नहीं था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वैशाली में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में ही बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी दर्शन थे, जो भी शिक्षाएं थीं, उनका एक संकलन तैयार किया गया और ये संकलन जो है वो त्रिपिटक कहलाया। इसमें 3 पिटक थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संकलन किया गया था और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी दर्शन थे उसका संकलन किया गया था। तो अब इसकी भाषा पर जब हम विचार करें तो बुद्ध धर्म के जो भी दर्शन थे वो ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए थे। बाद में इसके जो हैं वो कई सारे ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी गईं और वो जो टीकाएँ थी वो कई भाषाओं में लिखी गई, जैसे कि चीनी में, तिब्बती में, पाली में और संस्कृत में भी इसके दर्शन जो हैं उसको हम देख सकते हैं। बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ था। पूर्व एशिया में खास तौर से इसका प्रचार प्रसार हुआ और फाशियन और श्वेतसांग ने इनका काफ़ी ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। वो आए यहाँ पर और ये पूर्व एशिया के थे दार्शनिक, और वे यहाँ पर आए, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उस पर जो है अपने विचार लिखे और वो विचार लिख करके बाहर गए। जब अपने देश में गए तो इस धर्म का काफ़ी ही ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ और अभी हम देख सकते हैं कि इसका का अनुवाद जो है और भी कई सारी भाषाओं में जारी है। तो यही थे त्रिपिटक और त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।